जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से प्रणाम। आज का किस्सा, दिल्ली का हिस्सा। आप सोच रहे होंगे कि ये किस्सा तो शुरू किया नहीं और उससे पहले नारे लगाने के मूड में कैसे आ गए भाई कि आज का किस्सा दिल्ली का हिस्सा। ये तो नारे होते हैं ऐसे। हाँ, तो क्या दिक्कत है? नारों से आपको कोई समस्या है क्या? नहीं है? तो फिर लगाने दीजिए ना। अरे भाई, सामाजिक धरातल की बात हो, राजनीतिक धरातल की बात हो, धार्मिक धरातल की बात हो, किसी भी तरह के धरातल की बात हो, नारे लगाने से तो जोश बढ़ता है ना। और नारे लगाते हैं तो फिर काम करने को एक अलग तरह से ऊर्जा मिलती है। वो ठीक है कि सकारात्मक भाव से नारे लगाए जाए। वो बात तो सब पर लागू होती है कि नकारात्मक भाव से नहीं। नारों क्यों, सभी जगह लागू होती है। तो अब ऐसा हुआ कि भाजपा ने नारा लगाया। इस बार जो दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए ना 8 मार्च को, जिनका 8 नहीं, 8 मार्च नहीं, 8 फरवरी, है ना? हाँ, तो 8 फरवरी को जिसका चुनाव परिणाम आया और कितना 20 फरवरी को सरकार बनी थी। रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की शपथ ली। तो भाजपा ने क्या नारा दिया था? वो ऐसे कुछ दिया था ना कि इस बार आपदा सरकार बाहर, ऐसा कुछ, है ना? तो नारों से राजनीति चलती है, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं नारे राजनीति में। और अब आप कहेंगे ये क्या शुरू कर दिया भाई? नहीं, मैं दिल्ली में ही अटका हुआ हूँ, मैं दिल्ली से बाहर नहीं निकल रहा हूँ, दिल्ली मेरी जान है। दिल्ली देश का दिल है, लेकिन दिल्ली मेरे दिल में बसती है भाई। मैं दिल्ली से नहीं निकल रहा हूँ, मैं दिल्ली में ही अटका हुआ हूँ। कैसे? देखिए, दिल्ली में अभी विधानसभा चुनाव हुए और 27 साल बाद भाजपा ने वापसी की सत्ता में। और 27 साल तो अंक ज्योतिष में तो एक जन्म होता है। यानी ये एक जन्म के बाद में ये नया जन्म है भाजपा का दिल्ली में। और आम आदमी पार्टी की सरकार को बाहर कर दिया। उस समय चुनाव के समय आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी मरलेना मुख्यमंत्री थी। अब भाजपा की रेखा गुप्ता हैं। तो मेरी सुई यहाँ इसलिए अटक गई कि दिल्ली अभी जो है राज्य का दर्जा है, इसे विधानसभा है इसमें, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है और मिल भी नहीं सकता, क्योंकि देश की राजधानी है ना। तो सारी बातें पूर्ण राज्य का दर्जा देकर दिल्ली के राज्य सरकार के प्रशासन को सौंपी नहीं जा सकती। ये एक तकनीकी बात है। कुछ वर्ष पहले दिल्ली जो है ये राज्य नहीं थी, राज्य नहीं थी, विधानसभा नहीं थी। कुछ बरस पीछे, और उसके पीछे देश की स्वाधीनता के तत्काल बाद दिल्ली राज्य थी। हाँ, मतलब जब 51-52 की बात है, 52 में जब देश में जगह जगह चुनाव हुए तो दिल्ली में राज्य विधानसभा थी और दिल्ली में भी विधानसभा के चुनाव हुए थे भाई। तो दिल्ली पहले राज्य थी, फिर बीच में लंबे अरसे तक, दशकों तक दिल्ली का राज्य का दर्जा नहीं था। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के वक्त में यहाँ फिर दिल्ली को राज्य का दर्जा मिला। चलिए, ये बात तो हो गई, ठीक है। अब क्या है? अटल जी की सरकार थी क्या? ये नरसिंह राव जी की थी? जाना पड़ेगा पीछे, और पीछे जाकर के इस बात को देखें तो अब आप तनिक ये देखिए कि दिल्ली की उस समय की जो विधानसभा थी, उस समय की, तो उसमें क्या था? उसमें खास बात ये थी कि कुल सीटें कितनी थी? उसमें दिल्ली को कुल सीटें थी विधानसभा की 48, अभी 70 सीटें हैं, 48 थी। तो उस समय कांग्रेस पार्टी ने तय किया था कि देश बंधु गुप्ता को हम मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो बना रहे हैं, इन्हें मुख्यमंत्री के रूप में आगे कर चुनाव लड़ेंगे, ये तय किया। और देशबंधु गुप्ता नेहरू की पसंद थे। अब वो देश का पहला चुनाव था 1952 में, तो स्वाभाविक है नेहरू की तो चलनी थी, कांग्रेस पार्टी की भी, संगठन की भी चलती थी, तो संगठन के भी पसंद के आदमी थे देशबंधु गुप्ता, क्योंकि वो संविधान सभा के सदस्य भी थे और प्रधानमंत्री नेहरू की पसंद भी थे। तो हुआ क्या है कि 21 नवंबर 1981 को देशबंधु गुप्ता को कलकत्ता जाना था।
आज का कोलकाता तब का कलकत्ता, अंग्रेजी में कहें तो कैलकटा। गुप्ता जी को वहां इसलिए जाना था कि वहां कोई सम्मेलन था और उसमें उन्हें भाग लेना था, तो उन्होंने एयर इंडिया से अपना टिकट बुक करवाया। नहीं, एयर इंडिया से टिकट बुक करवाना चाहा, प्रयास किए, लेकिन एयर इंडिया की फ्लाइट में कोई टिकट उपलब्ध ही नहीं था। गुप्ता जी ने सारे प्रयास करके देख लिए, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। एयर इंडिया की फ्लाइट, वो एयर इंडिया ही हुआ करती थी तब, वो फ्लाइट में कोई टिकट मिला ही नहीं। अब क्या करें? अच्छा, हुआ क्या कि उसी फ्लाइट से मोहनदास गांधी यानी जिनको महात्मा गांधी कहा जाता है ना, तो मोहनदास गांधी के बेटे, सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी भी उस फ्लाइट से कलकत्ता जा रहे थे, कोलकाता जा रहे थे। अचानक उन्हें दिल्ली में कोई जरूरी काम पड़ गया तो उन्होंने जाना रद्द कर दिया। महात्मा गांधी के बेटे देवदास गांधी ने जाना रद्द कर दिया। एक सीट खाली हो गई। इधर देशबंधु गुप्ता ने आवेदन किया हुआ ही था, तो एयर इंडिया ने वो जो देवदास गांधी की सीट खाली हुई वो देशबंधु गुप्ता को अलॉट कर दी। ध्यान दीजिएगा ज्योतिषी, अगर आप कोई देख रहे हैं ये वीडियो, तो देवदास और दीनबंधु, देशबंधु, दोनों की राशि एक ही है नाम से। हुआ क्या, ध्यान दीजिए, देवदास गांधी ने अपनी उड़ान रद्द कर दी तो वो सीट खाली हुई, एक ही सीट खाली थी, वो सीट देशबंधु गुप्ता को दे दी गई और देशबंधु गुप्ता उस फ्लाइट में सवार हो गए और कलकत्ता के लिए निकल पड़े, आज के कोलकाता के लिए निकल पड़े। मगर ये फ्लाइट कोलकाता हवाई अड्डे पर लैंड हुई ही नहीं भाई। तो कहां गई, कहां गई फ्लाइट? बस वही तो पेच है। ये जो फ्लाइट है ना, ये फ्लाइट कोलकाता हवाई अड्डे से थोड़ा पहले ही क्रैश कर गई, यानी दुर्घटनाग्रस्त हो गया ये विमान। और दुर्भाग्य की बात है, घोर दुर्भाग्य की बात है कि इस विमान में सवार सभी यात्री मारे गए। देशबंधु गुप्ता भी इसी में यात्रा कर रहे थे, वे भी मारे गए। बहुत दुखद बात थी, लेकिन इससे भी बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई कांग्रेस के सामने कि भाई अब क्या करें। देशबंधु गुप्ता तो हमारे दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा थे। समय कम बचा, ये 21 नवंबर 1951 की बात है और चुनाव मार्च 1952 में होने थे। तो फिर कांग्रेस पार्टी बैठी और बैठकर मीटिंग की और तय किया कि चौधरी ब्रह्म प्रकाश को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। 35 वर्षों के ही थे चौधरी ब्रह्म प्रकाश, मात्र 35 वर्षों के। खैर साहब, चुनाव हुए और 27 मार्च 1952 को दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आए तो 48 में से 39 सीटें कांग्रेस ने जीती। दिल्ली विधानसभा में 48 में से 39 सीटें, प्रचंड बहुमत। और चौधरी ब्रह्म प्रकाश को, चूंकि वो मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में थे, तो उन्हें मुख्यमंत्री चुना गया। वे दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और मात्र 35 वर्ष की उम्र में मुख्यमंत्री बनने वाले चौधरी ब्रह्म प्रकाश का ये रिकॉर्ड आज भी बरकरार है कि देश में उतनी कम उम्र का कोई भी व्यक्ति कभी मुख्यमंत्री उनके बाद नहीं बना। भाग्य है साहब, पता नहीं कहां से किसके लिए क्या द्वार खोए गए। उसी फ्लाइट में देवदास गांधी जाने वाले थे, लेकिन उनकी मृत्यु लिखी हुई नहीं थी, तो उन्हें कुछ ऐसा काम पड़ा कि वे वहां से फ्लाइट रद्द करके निकल लिए। और देशबंधु गुप्ता को भरसक प्रयास के बाद भी उस फ्लाइट में टिकट नहीं मिल रहा था, लेकिन भाग्य ने उनके लिए, विधि ने उनके लिए कुछ और ही विधान रचा हुआ था, तो उन्हें वो टिकट भी मिल गया और वो
और इधर चौधरी ब्रह्म प्रकाश के भाग्य में भाग्य ने क्या लिखा था, मुख्यमंत्री पद, तो वो इन्हें मिल गया। होता है साहब, भाग्य का विधान अलग है। इसीलिए कहते हैं कि हो ही वही जो राम रचि राखा। हाँ, राम जी की कृपा के साथ-साथ हमें आपका आशीर्वाद भी तो चाहिए। किसे? हमें का मतलब किसे? अरे भाई मुझे और मेरे किस्सों को। तो अगर ये किस्सा आपको पसंद आए तो वीडियो पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, आगे बढ़ाइए, देखिए, दिखवाइए और अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है, इसके वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए और नहीं भी लगता है तो अपना प्रेम बनाए रखिए। इस वादे के साथ कि अगले एपिसोड में एक और बड़ा मज़ेदार किस्सा लेकर आता हूँ, हाज़िर होता हूँ। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से। प्रणाम।